Hello everyone. I will take up this topic rearrangement of terms of a series. ठीक है, इससे क्वेश्चंस आए हैं. इनफैक्ट एक PYQ है. ठीक है, इसकी कुछ थ्योरम्स है. वो जो PYQ है उसमें उस थ्योरम का प्रूफ भी पूछ लिया गया है. ठीक है, सो विल डिस्कस दैट. इसमें देखो, अगर मान लो इफ देयर इज this series summation un where n varies from 1 to infinity such that un is greater than 0 for every n belongs to n. ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव टर्म्स की जो है सीरीज हो गई. ठीक है, तो इस केस में क्या है. ठीक है, इसके लिए एक थ्योरम है, ड्रिचलेट्स थ्योरम ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. ठीक है, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है, सो डिरिचलेट जो है, इसने जैसे हमने अल्टरनेटिंग आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज में भी देखा था, डिरिचलेट टेस्ट था वहाँ पे. सो दिस इज अ डिफरेंट, ये रीअरेंजमेंट के लिए इसने दिया है. ठीक है, अच्छा पहले तो वी लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट क्या है, जैसे नेम से समझ में आ ही रहा होगा. रीअरेंजमेंट, और वी कैन से डी एज वेल. डी एज वेल, अगर याद हो जेई टाइम में 12th में permutation combination and permutation में we used to study this rearrangements. ठीक है, तो ये वही उसी टाइप की चीज़ है इनफैक्ट. ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास सीरीज है कोई, लेट अस से ये सीरीज है 1 - 1/2 +1/3 -1/4 एंड सो ऑन. इस टाइप है. इसका nth टर्म क्या होगा, n-1 1/n. ठीक है, ये सीरीज है हमारे पास. ओके, प्लस सो ऑन, ऑफकोर्स प्लस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म है इस सीरीज के. ठीक है, तो अगर मान लो इसका जो सम है इसको लेट अस डिनोट बाय लेट अस से दिस इज सम एच. ठीक है, तो इसको देखो, अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करें, इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो इसको ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं ना. अगर ये मान लो एक केस तो ये हो गया, मतलब ऐसे बोल दो अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट 1. ठीक है, और ये लेट अस से एस डेस, ये दूसरा अरेंजमेंट ले लें जिसमें क्या करें कि जो ओड टर्म्स है उनको साथ में ले लिया जाए, 1 + 1/3 +1/5 एंड सो ऑन. और जो माइनस और जितने भी इवन टर्म है उनको साथ ले लिया जाए, 1 + 2 1/4 +1/6 एंड सो. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. तो रीअरेंजमेंट यही हो गया, मीन्स बेसिकली टर्म्स जो है उसके टर्म्स इधर आ रहे हैं. ठीक है, रीअरेंजमेंट मीन्स rearranging of a series term of a series in such a way that there is 1-to-1 correspondence. 1-to-1 correspondence. ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो ये इसका रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे जितने भी लेटर से यहाँ तक के टर्म एन टर्म लिए, तो इसके रीअरेंजमेंट में ये एन टर्म्स तो आ रही हैं, उसके अलावा भी कुछ टर्म आ सकते हैं. ठीक है, और वाइस वर्सा. इस टाइप की चीज को बोलते हैं रीअरेंजमेंट. ठीक है, अब देखो इसमें अगर यहाँ से इसको या इसको लेटर से ऐसे रहने दिया जाए, 1 + 1/3 +1/5 एंड सो ऑन. इसमें से अगर -½ कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या आएगा, 1 + 1/2 +1/3. ऐसे हो जाएगा ये तो. ठीक है, या फिर देखो मतलब ये भी एक रीअरेंजमेंट हो गया. इसको बोलते हैं अरेंजमेंट 2. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, ये भी अरेंजमेंट हो गया. तो इसका जो सम आएगा ये कुछ अलग ही आएगा, जरूरी नहीं है कि ये जो सम है वही इसका सम आए. ठीक है, और लेट अस से अरेंजमेंट 3 एस डबल डेस. ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो इसको ऐसे लिख दिया, 1 + ½
प्लस 1/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें क्या, देखो 1 तो ठीक है, प्लस हाफ किया यहाँ पे, यहाँ तो माइनस हाफ है, इसका मतलब 2 टाइम्स हाफ करना पड़ेगा, ये यहाँ 2 लिख दो, तो ये हाफ यहाँ पे देखो प्लस 1/3 भी है, प्लस 1/5 भी आएगा, पर ये 1/2 है यहाँ पे प्लस में, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये सब टर्म माइनस करने पड़ेंगे तभी तो ये चीज होगी। ठीक है भाई, हाफ माइनस 2 हाफ क्या आएगा, माइनस हाफ हो गया, ऐसे ही 1/3 तो ठीक है, यहाँ 1/4 होगा, 1/4 माइनस 2 1/4 तो 1/4। ठीक, आई होप क्लियर है। अब देखो इसमें अगर इसको ऐसे किया जाए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो वन माइनस, अब इस 2 को अंदर ले जाया जाए तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, सो बेसिकली इसको देखा गया तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो थर्ड सिनेरियो है उसका सम तो जीरो हो गया, पर ये जो सिनेरियो है जरूरी नहीं है इसका सम जीरो होगा, इसका कुछ और हो सकता है, इसका सम कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन है। ठीक है, वो रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है कि जो फाइनाइट सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज अगर हो गई, फाइनाइट सीरीज, ठीक है, मतलब उसमें फाइनाइट टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे भी अरेंज करें टर्म्स को, उनका सम सेम ही आएगा। मान लो a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन एन, ये एन टर्म है। ठीक है, ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया, चलो एम हम जनरली इनफाइनाइट के लिए यूज कर रहे हैं, तो मान लो ये के टर्म्स है, तो ये के टर्म्स का सम हो गया, वेर के इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे लिख देंगे a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस सो ऑन प्लस a2 प्लस a6 एंड सो ऑन, ठीक है, एक के तक, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम सेम ही आएगा, मीन्स दीज बोथ टर्म्स विल बी इक्वल। ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है, तब ऐसा नहीं है, सॉरी। ठीक है, बट इफ number of terms of a series is infinite, then their sum may or may not be equal। ठीक है, तो यही इसी ये डिरेंजमेंट ही हमें डिस्कस करना है, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज ही है जो हमारे सिलेबस में, इनफैक्ट जो काम की चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें देखो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है, या पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, या नॉन नेगेटिव ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, देन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज डू नॉट या डज नॉट चेंज, डजंट चेंज इट्स सम। ठीक है, बेसिकली अगर मान लो कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या पॉजिटिव टर्म्स सीरीज है, और कोई भी सीरीज है अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ऑफ कोर्स वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी अगर वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, if there is a series which is either absolutely convergent or a convergent series but with positive terms, then rearrangement of that terms of that series doesn't change its sum or its nature। ठीक है, ओके, सो इसी को बोलते हैं डिरिचलेट, डिरिचलेट्स थ्योरम। Okay, so Dirichlet's theorem on rearrangement says that if there is a series which is convergent and has its term as positive real numbers, ठीक है, positive real numbers, then rearrangement of its term doesn't change its sum। Okay, or same is valid even when the series is absolutely convergent। This is known as Dirichlet test या Dirichlet theorem for rearrangement of टर्म्स ऑफ ए सीरीज। ठीक है,
इसको प्रूव किया जा सकता है। देख कैसे, पहले अगर, अच्छा इसमें जो है रीअरेंजमेंट में ये थ्योरम्स के जो प्रूफ है दे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें प्रूफ ही लिखना है एक्चुअली, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें देखो, हाँ पहले ये प्रूव करते हैं। ओके, पॉजिटिव टर्म convergent series remains unaltered unaltered with respect to its sum as well as its convergence। ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसका जो रीअरेंजमेंट करेंगे, convergence remain unaltered with respect to sum as well as its convergence। ठीक है, when dearrangement of its term are done। ठीक है, ओके। तो इसको देखो प्रूव कैसे किया जा सकता है। प्रूव करने के लिए लेट समेशन वी एन वेर एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity is a rearrangement of series summation un where n varies from 1 to infinity। ठीक है, फर्दर इट इज गिवन दैट un is ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिकॉज पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है, और ये भी गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, ठीक है। नाउ अब देखो इसके लिए थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट एक ए एन एन या समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बी टू सीरीज सच दैट, ठीक है, ये दो नई सीरीज हमने एज्यूम कर ली, बट दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यू एन in such a way that an is equals to un। ठीक है, when un is greater than equals to 0 and 0 when un is less than 0। ठीक है, और bn को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज 0 when un is greater than equals to 0 and minus un when un is less than 0। ये हमने दो नई सीरीज डिफाइन कर दी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूएन जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है। ठीक है, और ओरिजिनल सीरीज यूएन है, उसका जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो क्या है, वो समेशन वी एन है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लेट अस डिफाइन ए एन डेस एंड बी एन डेस। ये नई सीरीज समेशन ए एन डेस एंड समेशन बी एन डेस, दीज आर आल्सो न्यू सीरीज। इनको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, ये वी एन बोल दो इसको, व्हेन वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन वी एन इज लेस देन 0। ठीक है, और दिस इज 0 व्हेन वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज माइनस वी एन व्हेन वी एन इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक चीज तो समझ में आती है, जब यू एन पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू एन की वैल्यू यू एन होगी, सो पॉजिटिव होगी ऑफकोर्स। ठीक है, और जब यू एन जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो यू एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू एन, बट यू एन नेगेटिव है, इसका मतलब बी एन भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, या नॉन नेगेटिव होगा, एट मोस्ट ये क्या 0 हो सकता है। Similarly, A and S और B and S, तो यहाँ से what we can say from above definitions, A and B and A and S and B and S are non-negative terms। ठीक है, non-negative terms means they will be 0 और positive। ठीक है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो यू एन है वो कन्वर्जेंट है। अच्छा पहले इसमें क्या करते हैं, अगर इन इसको और इसको ऐड कर दिया जाए, ए एन प्लस बी एन किया जाए, क्या होगा देखो, पॉजिटिव जब यू एन ग्रेटर देन 0 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे तो यू एन है, और यहाँ पे जब यू एन ग्रेटर देन 0 है तो 0 है, सो ए एन प्लस बी एन क्या हो गया, यू एन ही हो गया, व्हेन यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
और यू एन जब लेस देन जीरो है तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हेन यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये हो गया माइनस यू एन व्हेन यू एन इज लेस देन जीरो। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी टाइप से अगर ए एन माइनस बी एन किया जाए, अगर ए एन माइनस बी एन किया जाए तो देखो ये क्या होगा, माइनस बी एन अगर यहाँ से देखो माइनस बी एन लिखा जाए तो ये क्या है, ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस यू एन हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो कब है, जब यू एन इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज व्हेन यू एन इज लेस देन जीरो। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, दिस एंड दिस, तो ए एन माइनस बी एन आ जाएगा। तो जब यू एन इज ग्रेटर देन जीरो तो ये क्या हो गया, यू एन हो गया, एंड व्हेन यू एन इज लेस देन जीरो तब भी जीरो प्लस यू एन ही हो गया, सो दिस इज सिंपली यू एन। ठीक है, फॉर एवरी यू एन, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो सिंपल। ठीक, अब देखो सिमिलरली व्हाट वी कैन से, सिमिलरली ए एन डेस प्लस बी एन डेस क्या हो जाएगा। अच्छा ये चीज है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, जब यू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो ये यू एन है, जब यू एन लेस देन जीरो है तो ये माइनस यू एन है। इसको मतलब इसको मॉडुलस ऑफ यू एन लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस यू एन को अगर ओपन करेंगे व्हेन यू एन इज ग्रेटर देन जीरो तो ये होगा, जब यू एन लेस देन जीरो तो ये माइनस यू एन होगा। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन से दैट ए एन डेस प्लस बी एन डेस क्या हो जाएगा, मॉडुलस वी एन, बिकॉज रीअरेंजमेंट है ना उसका, जो जैसे हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ वी हो जाएगा बस। एंड यहाँ पे ए एन माइनस बी एन ये है, तो ए एन डेस माइनस बी एन डेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी वी एन। ठीक है, आई होप ये तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली ए एन प्लस बी एन जो है वो तो आ गया हमारे पास यू एन मॉडुलस। ठीक है, एंड ए एन डेस प्लस बी एन डेस हमारे पास आ गया मॉडुलस वी एन। सिमिलरली ए एन माइनस बी एन जो आया हमारे पास वो आ गया यू एन, और ए एन डेस माइनस बी एन डेस जो हमारे पास आ गया ये आ गया वी एन। ठीक है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए, मतलब इस टाइप से ऐड कर दिया जाए इनको, इफ वी ऐड दिस बोथ तो ये क्या होगा, देखो टू ए एन हो गया, टू ए एन इक्वल्स टू मॉडुलस यू एन प्लस यू एन, मीन्स ए एन क्या आ गया हमारे पास, मॉडुलस यू एन प्लस यू एन बाई टू। ठीक है, और अगर माइनस करा जाए, अगर माइनस करा जाए तो क्या आएगा, टू बी एन इक्वल्स टू, इसका मतलब बी एन इज इक्वल्स टू मॉडुलस यू एन माइनस यू एन डिवाइड बाई टू। ठीक है, सो ऐसे ही वी कैन से दैट ए एन डेस क्या हो जाएगा, मॉडुलस वी एन प्लस वी एन डिवाइड बाई टू, एंड बी एन डेस क्या हो जाएगा, मॉडुलस वी एन माइनस वी एन डिवाइड बाई टू। ठीक है, और सिंपल प्लस माइनस किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि यू एन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, प्लस यू एन जो है वो पॉजिटिव भी है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि समेशन मॉडुलस यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जब पॉजिटिव है यू एन तो ये तो दोनों सेम ही चीज होगी। ठीक है, इसका मतलब ए एन कन्वर्जेंट हो गया, यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, सो समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर कन्वर्जेंट। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, अच्छा दिस इज फॉर पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। ठीक, नो देखो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए तो और भी आसान, हमने यूएन को पॉजिटिव माना है कि ओके। ठीक है, इसका अगर जनरल केस ले लिया जाए, देखो जनरल केस, ठीक है, मतलब अगर इसको पॉजिटिव भी नहीं माने, ठीक है, अगर ये मान लें कि यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब तो ये हो गया कि मॉडुलस यूएन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा कि ये दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है भाई, अगर कोई भी सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो होनी है। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दैट ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। ठीक है, ए इज समेशन यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक है,
अब देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे कहीं ऐसा एज्यूम नहीं किया कि यूएन हमेशा पॉजिटिव है। देखो यूएन लेस देन जीरो के लिए भी हमने टर्म एज्यूम किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरल यूएन है, मींस दिस इज ए आर्बिट्रेरी टर्म, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव तो इसका स्पेशल केस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज बेटर कि वी एज्यूम दैट यूएन इज रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो यूएन है देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया हमने। सो बेसिकली यहाँ पे जो यूएन है ये मिस दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर सिस्टम, जरूरी नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं व्हेन समेशन यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये वाला तो स्पेशल केस हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। सो देखो इससे पहले कि इसमें आगे बढ़ा जाए, वी हैव टू फर्स्ट शो दिस कि इफ समेशन यूएन वेयर यूएन इज ग्रेटर देन जीरो इज कन्वर्जेंट, greater than equals to 0 is convergent, then all its rearrangement converge, ठीक है, and the sum of series remains unaltered, ठीक है। ओके, सो अब इसका देखो, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो सिंपल है। इनफैक्ट इसका अगर पार्शियल ऐसा मान लो, लेट समेशन वी एन पी रीअरेंजमेंट ऑफ समेशन यू एन, ठीक है, वेयर यू एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जो हमने अभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की चीजें की फॉर टाइमिंग, उनको रहने देते हैं। लेट अस फर्स्ट प्रूव दिस, क्योंकि इसका यूज उसमें होना है, ठीक है। तो ये हो गया समेशन वी एन बी रीअरेंजमेंट ऑफ समेशन यू एन, ठीक है, वेयर यू एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ओके, एंड अब देखो रीअरेंजमेंट जो हमने डिस्कस किया था, रीअरेंजमेंट क्या है कि अगर मान लो वी एन जो है इसका रीअरेंजमेंट है, तो क्या होगा कि जो यू एन यहाँ पे जैसे मान लो ये रीअरेंजमेंट हो रहा है वी एन इसका, तो इसके जो टर्म है, मान लो यहाँ एन टर्म्स का एक सम ले लिया हमने, तो वो एन टर्म्स तो इसमें रहेंगे, उसके अलावा भी कुछ और टर्म भी होंगे। सो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए, ओके। सो लेट एस एम पी द, या एस एन बोल दो, एस एन बी द पार्शियल सम ऑफ समेशन यू एन, ठीक है, ठीक है। एंड एज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये जो है नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो होगी, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, कन्वर्जेंट भी है, तो इसको बाउंडेड अबव होना पड़ेगा। सो समेशन यू एन इज, या इसका जो पार्शियल सम होगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना। अरे सो एस एन इज बाउंडेड above by sum of summation un, से कि इसका सम है वो s है, तो क्या बोल सकते हैं हम, एस एन इज लेस देन एस, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्दर व्हाट वी कैन से, ओके, लेट समेशन यू एन कंटेन्स, ओके, या ऐसा बोल दो, ये जो पार्शियल सम हमने लिया एस एन, ठीक है, let Sn contains let us say p terms of partial sum of summation Vn, ठीक है। इसका पार्शियल सम मान लो, पार्शियल सम यहाँ पे जो है पार्शियल सम of summation Vn is, let us say this is TP, ठीक है, कुछ भी बोल दो TP, ठीक है। So what we are saying that this Sn contains p terms of the partial sum, इसमें जो p terms है वो सब तो ये contain कर रहा है, and plus some other terms, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि Sn जो है that is greater than TP, because ये पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है,
ठीक है, और ये लेस देन ऐसे यहाँ से हम बोल सकते हैं। अब देखो इसमें अगर लिमिट अप्लाई की जाए, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दी जाए दोनों तरफ, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो लिमिट टीपी है, ठीक है, लेट अस से p टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट विल बी लेस देन जो टोटल सम है एस, ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। अब सिमिलरली व्हाट वी कैन से, अभी तो हमने क्या बोला था कि जो समेशन un है, समेशन जो un है उसमें जो भी पार्शियल सम था vn का, उसके टर्म लाई कर रहे थे प्लस मोर था। अब रिवर्स बोल सकते हैं कि जो समेशन vn है उसमें इसके सम पार्शियल सम के टर्म लाई करते हैं प्लस मोर, तो भी ये जो टीपी है वो क्या हो जाएगा, टीपी विल बी ग्रेटर देन जो भी इसका पार्शियल सम है एन टर्म्स का, ठीक है। अब देखो अगर इसमें अब वही लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दी जाए, लिमिटिंग वैल्यू, तो इसका सम तो ये है एस, और ये लिमिट एन पी टेंस टू इनफिनिटी जो भी है टीपी बोल दो, इसको 2 बोल दो, इन दोनों से व्हाट वी कैन से दैट लिमिट पी टेंस टू इनफिनिटी या टीपी या मतलब बेसिकली वही है एन मोर देन एन टर्म्स है, ठीक है, या पी टेंस टू इनफिनिटी है, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिव टर्म्स सीरीज है तो उसके कन्वर्जेंस पे फर्क नहीं पड़ता, इवन उसका जो है रीअरेंजमेंट किया उसके बाद भी। अब देखो अभी ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट वाली है उसको भी उससे प्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये एन और बी एन हमने शो कर दी कि ये नॉन नेगेटिव है और कन्वर्जेंट भी है, ठीक है, तो क्या होंगे अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट प्रूव किया उससे व्हाट वी कैन से, अच्छा इसका एन का जो है रीअरेंजमेंट क्या है, समेशन ए एंड एस है, और इसका समेशन बी एंड एस, ठीक है। इसका मतलब ये अगर मान लो ये लेट अस से दिस इज कन्वर्जिंग टू ए, दिस इज कन्वर्जिंग टू बी एन, देन ये भी ए को कन्वर्ज करेगी। भाई हमने अभी ये क्या शो कर दिया, वी हैव शोन दैट इफ अ सीरीज which has positive terms and is convergent, then its rearrangement doesn't change its nature of convergence as well as its sum, ठीक है। तो अभी हमने जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात हुई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जो हमने टर्म एज्यूम किए ए एन बी एन करके, ठीक है, सो ए एन बी एन, ए एन डैश बी एन डैश, दीज ऑल आर नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसका मतलब तो यही हुआ ना जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है प्लस ये सब कन्वर्जेंट भी है, समेशन ए एन समेशन बी एन, ये दोनों जो है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। सो और इसका रीअरेंजमेंट क्या है, सो समेशन ए एन एंड समेशन एन डैश बोथ कन्वर्ज टू सेम सम, ठीक है, से ए, ऐसे ही बी एन का होगा, ठीक है। तो समेशन ए एन जो हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा ए, ऐसे ही समेशन बी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा बी, और दिस इज ऑफ कोर्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ बी एंड एस, एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड एस, बिकॉज ये हमने शो किया कि पॉजिटिव टर्म सीरीज जो होती है उनके लिए रीअरेंजमेंट से उनके सम पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक। बस अब तो हो गया ये, अब क्या कर सकते हैं, देखो हमने ये देखा कि ए एन जो है वो क्या आया था, या जो है ऐसा, ये हमने शो किया कि ए एन प्लस बी एन जो था आई थिंक दैट वाज मोड यू एन, और ए एन माइनस बी एन जो था वो यू एन था। ऐसे ही ए एन डैश प्लस बी एन डैश जो था वो मॉडुलस वी एन था, और ए एन माइनस बी एन जो था वो वी एन था, ठीक है। अब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे अगर दोनों तरफ से, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस यू एन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू यू एन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई कर दी जाए दोनों तरफ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसमें अप्लाई की जाए, तो इसकी लिमिट क्या है ए है, ठीक है। वो तब है जब समेशन, ठीक है, तो पहले तो दोनों तरफ समेशन ले लिया जाए, सो समेशन ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू समेशन मॉडुलस यू एन, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही समेशन ए एन डैश प्लस बी एन डैश इज इक्वल टू समेशन मॉडुलस वी एन, ऐसा बोल सकते हैं। अब दोनों तरफ अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो ये तो क्या है, समेशन ए एन इज ए समेशन बी एन इज बी, और ये क्या है मॉडुलस एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें भी अप्लाई करेंगे तो देखो ये भी ए प्लस बी है समेशन मॉडुलस वी है, ठीक है।
यहाँ से तो दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही जो है वी एन आएगा वो क्या है, ए माइनस बी होएगा, और ये भी ए माइनस बी होगा, वी एन जो है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो दोनों से व्हाट वी कैन से, वो समेशन जो हो रहा है दोनों का, हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि समेशन यू एन एंड समेशन वी एन इज, ठीक है, इक्वल। ओके, लिमिटिंग वैल्यू जो होगी इनकी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होती है उनके डी अरेंजमेंट से उसके टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कन्वर्जेंस फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, ऐसे ही वी कैन प्रूव कि अगर डाइवर्जेंट है एब्सोल्युटली, अच्छा उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है तो उसका कुछ भी अरेंजमेंट करो वो डाइवर्ज ही रहेगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है इनफेक्ट। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया जो है डिरिचलेट हो गया। अब ऐसे एक थ्योरम है रेमन थ्योरम, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। रेमन थ्योरम, रेमन थ्योरम ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, इस पे इनफेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे है एक PYQ। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि समेशन -1 पावर n -1 1/n शो दैट सीरीज कन्वर्जेस टू 1, ये शो करने के लिए बोला गया। दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रेमन थ्योरम। बट ये शायद 15 मार्क्स और उस टाइप से आया था, तो इसमें ये रेमन थ्योरम का प्रूफ शो करना था इनफेक्ट। ठीक है, ओके, सो देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें देखो ये क्या बोलती है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इसका बोलता है इफ सीरीज un where n varies from 1 to infinity is conditionally convergent, conditionally convergent, then it can be made to, ठीक है, फर्स्ट थिंग converge to any number, ठीक है, से lambda, कुछ भी, lambda belongs to R, किसी भी नंबर को कन्वर्ज करा सकते हैं इसको। ओके, यही रीजन था कि जैसे मैंने शुरू में जो रीअरेंजमेंट जब डिस्कस किया था तो वहां पे 3 अरेंजमेंट देखे थे, उसमें एक अरेंजमेंट में सम 0 आ जा रहा था, क्योंकि वो जो है यही सीरीज थी इनफेक्ट। ये क्या है, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है भाई। लेबनिज टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट बिकॉज अगर एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाए इसके टर्म्स की तो 1/n हो जाएगी, समेशन 1/n तो डाइवर्जेंट सीरीज है। बट ये जो सीरीज है गिवन, ये लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, सो दिस इज ए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। सो दिस सीरीज कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी वैल्यू, ये रेमन थ्योरम बोलती है। तो दिस इज नथिंग बट रेमन थ्योरम का ही एप्लीकेशन। ठीक है, उसका प्रूफ पूछा ऑफ कोर्स इसने। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, ठीक है, कन्वर्ज टू एनी नंबर, ठीक है, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, थर्ड डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। बेसिकली अगर कन्वर्जेंट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है तो उसके रीअरेंजमेंट से देन कैन बी मेड, ठीक है, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ कोर्स, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है देन इट कैन बी मेड टू कन्वर्ज टू एनी नंबर, डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ oscillate finitely, and fifth oscillate infinitely। ठीक है, तो यही रेमन थ्योरम है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं अब। ठीक है, सो अगर कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है, कहने का मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है बट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज से, उसके टर्म्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज से जो नई सीरीज बनती है वो डाइवर्जेंट है, ऐसी सीरीज को भी से कंडीशनली कन्वर्जेंट। So if a series is conditionally convergent, then by rearrangement of its term, it can be made to converge to any number, any real number, any finite number. It can be made to diverge to plus infinity, can be made to diverge to minus infinity.
it can even made to oscillate finitely or infinitely, so that is what Raman says. ठीक है, तो अब इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। अभी ये जो PYQ था उसमें ये प्रूफ ही शो करना था इनफेक्ट, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है देखो, ओके, गिवन दैट summation un where n varies from 1 to infinity is conditionally convergent। ठीक है, अब जैसे हमने डिरिचलेट थ्योरम प्रूव की थी वैसे ही एज्यूम करेंगे, लेट an is equals to un when un is greater than equals to 0, 0 when un is less than 0। ठीक है, और bn जो है वो एज्यूम कर लो 0 when un is greater than equals to 0 minus un when un is लेस देन 0। सिमिलरली इनके जो रीअरेंजमेंट होंगे उनको बोल दो एन डैश, ठीक है, दैट विल बी वी एन व्हेन वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन वी एन इज लेस देन 0। एंड जो बी एन डैश है लेट अस से दैट इज 0 व्हेन वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो माइनस वी एन व्हेन वी एन इज लेस देन 0। ठीक है, सो बेसिकली समेस या दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमने वही एज्यूम किया जैसा डिरिचलेट में किया था। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, इसमें वही चीज़ है, सेम ही चीज़ें करनी है। अभी इसमें क्या होगा कि सम कर दिया जाएगा, ए एन प्लस बी एन करेंगे तो वो हमने देखा था कि वो मॉडुलस यू एन ही आना है, और ए एन माइनस बी एन करेंगे तो वो क्या आना है, माइनस बी एन, तो सिंपली यू एन आ जाएगा। ऐसे ही ए एन डैश प्लस बी एन डैश वो मॉडुलस वी एन होगा। ठीक है, दिस विल बी मॉडुलस वी एन, और ए एन डैश माइनस बी एन डैश दिस विल बी वी एन। ठीक, ओके, अब देखो, अब क्या है कि ये जो सीरीज है समेशन यू एन ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस यू एन समेशन ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें अगर समेशन दोनों तरफ लगा दिया जाए, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो है ये वाली समेशन ए एन प्लस बी एन इज डाइवर्जेंट, यही मतलब हुआ ना इसका, ये तो डाइवर्जेंट है पर ये कन्वर्जेंट है, और इसका मतलब हो गया समेशन ए एन माइनस बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और ए एन बी एन नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज है, ये तो समझ में आता है, ये तो हमने देखा। ठीक है, अब देखो अगर ये इसका मतलब तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बोथ डाइवर्ज। कन्वर्ज का तो सवाल ही नहीं उठता बिकॉज नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज है ए एन एंड बी एन। ठीक, अब ये कन्वर्ज कर रही है तो इसमें दो ही केस हो सकते हैं, या तो इसमें क्या कन्वर्ज करने के लिए क्या जरूरी है, या तो ये भी कन्वर्ज करे ये भी कन्वर्ज करे, या दोनों ही डाइवर्स करे। भाई दोनों डाइवर्स करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी ना, सो दैट कैन बी ए फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों, इसका मतलब हो गया आइदर समेशन ए एन एंड समेशन बी एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। ठीक है, तो अब दोनों, और ये दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो दोनों चीजें कब मैच होगी, देखो ये दोनों जब इसका मतलब दोनों डाइवर्स करेगी वही मैच हो रही है, दोनों कन्वर्ज तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज दैट समेशन ए एन एंड समेशन बी एन बोथ डाइवर्स, बोथ आर डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ओके, सो दोनों डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इसमें लेट से n1 टर्म्स ले लिए बस सीरीज के। ठीक है, तो इनका सम जो है इस टाइप से किया जा सकता है कि दैट इज ग्रेटर देन सम फिक्स्ड नंबर लैम्डा वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर, इज ए फाइनाइट नंबर। ठीक, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं बिकॉज डाइवर्जेंट सीरीज है, तो जैसे सम करके एक लैम्डा मान लो 20 है तो इन सबका सम 50 तो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्योंकि बी एन भी नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है और डाइवर्जेंट है, तो अगर मान लो ए वन प्लस ए टू प्लस सोन ए एन वन ये जो टर्म्स है इसमें से बी वन प्लस बी टू एंड सो ऑन बी एम वन ये टर्म माइनस कर दिए गए एम वन टर्म सच दैट कि ये जो वैल्यू है लेमडा से कम हो।
सिंपल सी बात है, मान लो लैम्डा 20 ले लिया, 20 मतलब चलो 80 ले लिया, ठीक है। तो अगर इन सबका A1 प्लस AN1 किया, इसका सम है लेस देन 80 है, इनका सम मान लो ये 50 हो रहा है। अब इसमें से ना ग्रेटर देन है ना, ये ग्रेटर देन कर देना, तो मान लो ये सम 90 हो रहा है। अब देखो हमने इसमें से B1 B2 इतने टर्म माइनस कर दिए, मान लो ये 30 माइनस कर दिया, तो ये 60 हो गया, दैट इज ऑफ कोर्स लेस देन 80। तो ऐसा किया जा सकता है बिकॉज AN and BN both are divergent series, summation A and summation BN both are divergent। तो इस टाइप तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि मान लो इसमें N टू टर्म्स ऐड कर दिए, A1 प्लस सो ऑन AN1, ये तो है ही, और माइनस B1 प्लस B2 एंड सो ऑन, या माइनस C कर दो सबको, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस B1 माइनस B2 एंड सो ऑन माइनस BM1, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो A N टू टर्म्स N1 प्लस 1 प्लस N1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस A N1 प्लस N2। इस अब ये टर्म्स इतने ऐड कर दिए कि ये फिर ग्रेटर देन लेमडा हो गया। हो सकता है भाई ये 60 लेस देन 80 कर दिया था हमने, अब इसमें 40 ऐड कर दो तो ये ग्रेटर हो जाएगा ऑफ कोर्स 80 से। तो इस टाइप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, फिर माइनस कर दो लेस देन लेमडा, इस टाइप प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो लेट ये जो भी है ये क्या है, हमारे पास जो समेशन UN है वो क्या आ रहा था, AN माइनस BN, ठीक है। ये UN आ रहा था, तो ये क्या है देखा जाए तो ये समेशन AN डैश माइनस BN डैश है, ये समेशन, ठीक। भाई A1 प्लस AN1 ऐसे ही माइनस B1, ये सब इसी के जो है रीअरेंजमेंट है, देखा जाए तो ये A1 माइनस B1 यहाँ आ रहा, ऐसे ही A2 यहाँ पे A2 माइनस B2, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ समेशन UN, ठीक है। सो लेट लेट एस एन, अच्छा ये हमने एज्यूम किया हुआ क्या ऐसे, नहीं ना, ठीक है, या कुछ और भी बोल, चलो ठीक है, लेट अस टेक T n is partial sum of सीरीज समेशन Vn जो रीअरेंज्ड टर्म को रीअरेंज करके जो सीरीज बनी, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे मान लो ये N1 टर्म्स थे शुरू में, ठीक है, फिर N2 टर्म्स उसमें माइनस N1 टर्म्स थे, तब तो ये क्या था, ये ग्रेटर देन था लेमडा से, यही था ना, तो N1 टर्म्स से लेमडा से ग्रेटर था। जब इसमें N2 टर्म्स माइनस किए M1 टर्म्स, तो ये लेमडा से लेस हो गया, या उसको मान लो N2 बोल देते हैं, चलो ठीक है। ऐसे ही क्या होगा कि N1 प्लस N2 प्लस N3 कर दो, वो लेस देन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। उसमें N2 टर्म्स हमने जैसे ऐड किए थे, जैसे ये तो M1 था, ऐसे ये M1 ये N2, ठीक है। तो इस टाइप चलता रहेगा, बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब जो है इसकी अगर लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Tn देखा जाए तो दैट इज नथिंग बट लेमडा, ठीक है। तो ये जो लेमडा इसको कन्वर्ट करेगी, मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब ये चीज़ है, इसका सम कभी इधर है कभी इधर है, बेसिकली वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड दिस, ठीक है। सो जब इनफाइनाइट इज, जब लिमिटिंग वैल्यू होगी तो वो दैट विल कन्वर्ट टू लेमडा। सो रेमन ने यही बोला था कि कोई अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है देन इट कैन बी मेड टू कन्वर्ट टू एनी रैंडम वैल्यू विच इज फाइनाइट ऑफ कोर्स एंड रियल। सो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो जो ये पीवाई की पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें यही यही प्रूव शो करना था, ठीक है। सो 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि बाय रेमन थ्योरम वी कैन से दैट एंड द प्रूफ इज एज फॉलोज। तो ये प्रूफ लिखना ही था इसमें एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि रेमन बोलने से 15 मार्क्स मिलते नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही वी कैन प्रूव कि जो है, ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो प्रूव कर सकते हैं कि दिस विल डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, सो ऑन ऑसिलेट एंड सब, इसी टाइप से रीअरेंज करके वी कैन, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। सो दिस फिनिशेज इन फैक्ट सीरीज सीक्वेंस चैप्टर, ओके। और अब इसमें जो भी क्वेश्चन है बैलेंस मलिकिन अरोड़ा में, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट विल सी, ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।